बहुत लोग दुनिया में लोनली है। अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ विद अ गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। Being a virgin is very, very looked down upon. This young generation seems less capable to deal with stress than previous generations. That is true. जिसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ हो, यानी कि अभी के टाइम पे उनकी एज 12 से 27 साल के बीच में है, जो कि इस टाइम पे इस वीडियो को भी वॉच कर रहे हैं। तो इसको एंड तक जरूर वॉच करना, ताकि आपको भी पता चले जेन जी जनरेशन के बारे में। इस जनरेशन में डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं जो लोगों को चीट करना पसंद करते हैं। करना चाहिए, चीटिंग करना बनते बिकॉज़ दे वेरी स्मॉल लाइफ। उनका मेन मकसद ही लोगों को चीट करना होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बैड लेसन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद में वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड जैसी सिचुएशंस को फेस करते हैं। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो दिस जनरेशन नो वैल्यू लाइफ। इस जनरेशन को समझने से पहले समझते हैं इससे पहले वाली जनरेशंस के बारे में, जिन्होंने जेन जी के लिए क्या क्या किया था। साल 19 से 1997 तक टोटल 5 जनरेशन आ चुकी है, जिनमें ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बम्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई थी। इन सब जनरेशंस ने ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, देश को आजादी दिलाना हो, पार्टीशन हो, सिविल राइट्स मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड क्राइसिस जैसी सिचुएशंस को इस जनरेशन ने फेस किया है। जिसके बाद आती है जनरेशन जी, जिसने इन सब जनरेशंस के किए गए कामों पर पानी फेर दिया है। देखिए, इस जनरेशन की शुरुआत ही इंटरनेट से होती है। भारत में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस 1986 में किया था, जिसका मेन पर्पज एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटी के लिए था। लेकिन जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानने लगे, तो इसे 15 अगस्त 1995 को आम जनता के बीच में लाया गया। जिस टाइम पे इंडिया में इंटरनेट यूजर्स के नंबर 60 मिलियन थे, लेकिन आज ये नंबर्स बढ़कर मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसके चलते भारत आज इंटरनेट यूजर्स के मामले में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। अब इंटरनेट आने के बाद में शुरुआत होती है इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिन्होंने लोगों के काम आसान भी किए हैं तो मुश्किल भी। भारत में पहली बार इंस्टाग्राम 2012 में आया था, तो उस टाइम पे उसके एक्टिव यूजर्स थे 27 मिलियन, पर आज ये नंबर बढ़कर 359 मिलियन तक पहुंच चुका है। एक एवरेज पर्सन 6 से 7 घंटे इंटरनेट चलाता है, जिनमें से वो 3 से 4 घंटे तो इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करता रहता है बिना किसी पर्पज के। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो फेक इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ में घुसे रहते हैं। आज उन्होंने क्या किया, क्या खाया, वो कल क्या करने वाले हैं, इतनी एक्साइटमेंट उन्हें खुद की लाइफ से नहीं है जितनी कि वो लोगों की लाइफ से कर रहे हैं। लेकिन उनको देखने वाले लोग कभी भी अपने लाइफ पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है ये 2 लड़कियां जो कि BTS की फैंस है। ये BTS से मिलने बिना पासवर्ड कोरिया जाने के लिए अप्लाई कर रही थी, जो कि इंडिया की ही है। इस जनरेशन की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने बनाए हुए रिलेशन पर भी बिलीव सही से नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डेटिंग ऐप पर कोई और उनको मिल जाएगा। पर जो लोग उनको मिलते हैं वो भी उन्हीं की तरह ही होते हैं, और इसके बाद में वो एक नए पार्टनर्स के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। इससे हम अपने ही इमोशंस को खत्म कर लेते हैं, और इसका प्रूव है इंडिया का डिवोर्स रेट, जो कि काफी हद तक बढ़ रहा है। और इस जनरेशन जी की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एनिमल मूवी के रणवीर कपूर की तरह बनना चाहते हैं। ये लोग अपने सोशल सर्किल में फिट रहने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, पोर्न एडिशन जैसी बुरी आदतों को करना पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद में इनकी बॉडी पर इनका खुद का भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, और फिर उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लगती है, और वो उसी काम को बार बार करते हैं। और आजकल के इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी भी इन सबको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री है पोर्न, जिसमें पोर्न वीडियोस देखने में इंडिया का 3रा नंबर है। और ऐसा लोग फनी वे में कर तो लेते हैं, लेकिन इससे उनके ब्रेन में डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ब्रेन को डिसेंसिटाइज करते हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इनको सब कुछ एक ही दिन में चाहिए। इनको एक ही दिन में अमीर बनना है, इनको एक ही दिन में सक्सेस पानी है, और एक ही दिन में बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस लड़की के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ना बढ़ने के कारण इसने जहर खा लिया, और ये हालत है अपनी इस जनरेशन जी की। सोशल मीडिया आपकी ग्रोथ भी करा सकता है, तो आपको डाउन फेज में भी ला सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे इस तरीके के एड चलते हैं जिसमें वो एक दिन, एक महीने के अंदर लोगों को पैसे वाला बना देते हैं, और इस जनरेशन के लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए इन सारे लोगों के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि जब इंसान अपने आप पर काम करना शुरू कर देगा तो उसको पैसा, नाम, सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, इनको तो एक दिन में करोड़पति बनना है। और इसी के साथ इंडिया में बेटिंग ऐप भी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें लोगों के जैकपॉट लगना इम्पॉसिबल होता है, और ऐसा उनको खुद को भी पता है, लेकिन पैसा उसके अंदर वो लगा ही देते हैं। पर इस जनरेशन से पीछे
पीछे वाली जनरेशन यानी अपने माता पिता वाली जनरेशन काफी स्ट्रॉन्ग थी। इसमें लोगों के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग थे, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थे, उनका माइंड सेट भी ठीक था। वो जो भी काम करना चाहते थे उसमें वो 100% देते विदाउट सक्सेस के, और तभी वो सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जनरेशन जी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो इस भेड़ चाल में चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि लाइफ में उनको करना क्या है। इस जनरेशन की लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि 65% अडल्ट तो ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते ही नहीं है। वो अपनी लाइफ में इस तरीके की बुरी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तभी तो यंगस्टर्स में ये हार्ट अटैक तेजी से फैल रहा है। पर ये जो मैंने सारी बातें बताई है वो सारे जनरेशन जी वालों के लिए नहीं है। कुछ रूरल एरियाज से लोग आते हैं जहाँ पर आज भी वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाई सिटी वाले एरियाज से आते हैं, उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो वैसे आप बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।